लेक्चर में हम लोग बात करना चाहते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। उससे पहले हम समझेंगे क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, फिर हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। उससे पहले समझेंगे एबरेशन क्या है। तो एबरेशन कहते हैं लेंस डिफेक्ट को। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक बड़े एपर्चर का लेंस होता है तो उसमें स्फेरिकल एबरेशन देखने को मिलता है कि सारे रेज एक जगह फोकस नहीं होता, ये समस्या। और दूसरा कि यदि व्हाइट रेज यूज करते हैं तो फोकस कई होने के कारण एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज नहीं मिलता, तो ये क्रोमेटिक एबरेशन कहलाता है। और ये होने का पीछे का कारण देखना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइन पे आइए, देखिए जो स्क्रीन पे है कॉसीस फॉर्मूला। कॉसीस फॉर्मूला हमें बताता है कि म्यू लेमडा से रिलेटेड है, मतलब अलग अलग कलर के लिए किसी मटेरियल का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा टू द पावर 4 प्लस ऐसे ये सीरीज है, ये कॉसीस फॉर्मूला कहलाता है। और एबीसी पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब लेमडा जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू कम। तो रेड के लिए 8000 एंगस्ट्रॉम जानते हैं लेमडा, और वायलेट के लिए 4000। तो जिसका लेमडा कम उसका म्यू ज्यादा। और लेंस में ध्यान से देखिए कि व्हाइट रेज आ रही है और फोकस अलग अलग हो गया, सबसे नजदीक सबसे छोटा वायलेट। क्यों? तो बगल में फॉर्मूला देखिए, 1/f आप जानते हैं, म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। तो रेड का म्यू यदि छोटा है, अभी कुछ कॉसिस फॉर्मूले से हमने देखा, तो यदि रेड वाले का म्यू हम छोटा देख रहे हैं, ये देखिए लेंस का फोकस वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उसमें हमने देखा कि म्यू जो है वो रेड का छोटा है, तो 1/f छोटा होगा। 1/f छोटा होगा तो f बड़ा होगा। f रेड का बड़ा दिखता है और वायलेट का कम। तो ये जो बिखराव दिख रहा है फोकल फोकल लेंथ में, जो अंतर है सबसे दूर सबसे नजदीक वाले का, ये जो वैल्यू df, इसे ही हम कहते हैं माइनस df को लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन LCA। आप ये समझ गए कि कोई एक लेंस व्हाइट रे का यूज करके किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनाएगा, 7 कलर अलग अलग हो गए ऐसा फील आएगा। लेकिन नॉर्मल इसकी चर्चा अभी तक तो हमने नहीं की। यहां एक पॉइंट और देखिए कि यदि हम इस डिफेक्ट को दूर करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि अकेले एक लेंस जब तक होगा उसमें ये क्रोमेटिक एब्रेशन मिलेगा। अब क्रोमेटिक एब्रेशन यदि खत्म करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, f1 f2 फोकल लेंथ वाला। तो इसका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो होगा f। और हम क्या जानते हैं, इफेक्टिव पावर इक्वल्स टू p1 प्लस p2। 1/f इक्वल्स इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यहां हम डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। ये इफेक्टिव बार बार लिखने में यदि आलस आए तो 1/f ही रहने देते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो ये d f टू द पावर -1 d f1 टू द पावर -1 प्लस d f2 टू द पावर -1। सर -1, अरे 1/f है ना, f टू द पावर -1। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद क्या करते हैं, आप df से डिवाइड करते हैं, df से मल्टीप्लाई कर देते हैं, df1 से डिवाइड करते हैं, df1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, df2 से डिवाइड करते हैं, df2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन का सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं तो -1/f² आ गया पहला, इंटू df, -1/f1² df1 -1/f2² df2। यहां देखिएगा -df/f, ये हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि
ये जो कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन जो है will be free from chromatic aberration. Combination of two lens will be free from chromatic aberration when df equals to 0. Implies that 0 equals to minus df1 by f1 square minus df2 by f2 square. 0 equals to minus df1 by f1 upon f1 plus minus df2 by f2 अपॉन f2। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस df1 by f1 है, ये कहलाने लगता है लेंस के मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर। यहां से क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू माइनस, तो वो df by f जो है वो डिस्पर्सिव पावर है, ओमेगा 1 by f1 ओमेगा 2 by f2, यहां से ये चला आया। तो ये है, यही है इट इज कंडीशन फॉर chromatic aberration of lens. Chromatic, a chromatic combination of lens. It is the condition for a chromatic combination of lens. A chromatic combination, जो कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि फ्री हो क्रोमेटिक एब्रेशन से। A chromatic combination of lens. तो ये जहां ओमेगा 1 हमने किसको कहा, ओमेगा 1 इसका और ओमेगा 2 इसका क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। अब एक पॉइंट पे गौर करिए कि डिस्पर्सिव पावर मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि बाय चांस यदि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों एक जैसे मटेरियल हो गए तो वो कॉमन आ जाएगा, 1 by f1 प्लस 1 by f2 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 by f1 प्लस 1 by f2 मतलब p1 प्लस p2 जो है वो 0 आ जाएगा, मतलब पावर इफेक्टिव 0 आ जाएगा। मींस प्लेन कांच के जैसे बिहेव करेगा यदि ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हुआ। इसका मतलब है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों बराबर ना हो, इसके लिए शर्त अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर ना हो और दोनों में से यदि एक हो कन्वेक्स तो दूसरा हो कॉनकेव। कोई एक कॉन्वेक्स हो तो दूसरा हो कॉनकेव। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो F1 F2 में कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तभी तो जुड़ करके ये 0 हो सकते हैं किसी समय। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 यदि बराबर होगा तो वो लेंस रह ही नहीं जाएगा। तो हमने जो आंखों पे चश्मे लगाए, उस चश्मों में जो हम कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है माइनस पावर का चश्मा है क्योंकि इनको दूर का नहीं दिखता, तो माइनस पावर वाला चश्मे का मतलब जो इफेक्टिव इनका बिहेवियर है वो कॉनकेव है, मतलब कॉनकेव की पावर ज्यादा होगी, जिससे कि पावर p1 प्लस p2 हम देखेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा पावर, हम कह देंगे कि ये कॉनकेव वाला बिहेवियर। और यदि हम कहते हैं दोनों में वन वाला F1 पहले वाले कन्वेक्स का पावर ज्यादा है, तो जो इफेक्टिव पावर हमें मिलेगा
वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉन्वेक्स वाला नेचर होगा। तो हमारे जो स्पेक्स हैं, चश्मों में लेंस है, वो लेंस एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, एक ही लेंस नहीं है, दो लेंसों को इकट्ठा करके बनाया गया। हाँ, इकट्ठा होने के बाद वो इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f1 यदि प्लस 1/f2 का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाता है, मतलब 1/f यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब इफेक्टिव बिहेवियर कॉन्वेक्स का होगा। यदि 1/f1 प्लस 1/f2 नेट निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब 1/f निगेटिव है या f निगेटिव है, तो कॉन्केव का बिहेवियर होगा नेट। और ये कॉम्बिनेशन यदि ओमेगा बाय f1 प्लस ओमेगा 2/f2 सम होकर 0 हो जाता है, तो ये फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाता है कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब आपके मन में विचार आएगा ये डिस्पर्सिव पावर का क्या कंसेप्ट है, तो उसको देखिए। जब हम बात करते थे किसी लेंस से गुजरने वाले एक खास रेज के, केवल ये एक पर्टिकुलर लेमडा वाला रे है, तो यहाँ डेविएशन लिखा करते थे μ-1 इंटू ए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करके ये आया था। ये प्रिज्म में हम देखते थे ये डेविएशन, मतलब जो रेज आ रही है वो अपने रास्ते से मुड़ गई। और हमने क्या देखा कि म्यू जो है वो लिख रहे थे a1 प्लस a2 बाई लेमडा स्क्वायर प्लस a3 बाई लेमडा टू द पावर 4 प्लस ऐसे चलते चले गए। ये कौन था? कॉसीज फॉर्मूला। सर ये a1 a2 a3 लिख दिया आपने। अरे वो कोई भी कांस्टेंट है यार पॉजिटिव। इसका मतलब है लेमडा रेड ग्रेटर देन लेमडा वायलेट, तो म्यू रेड लेस देन म्यू वायलेट। इसका मतलब डेल्टा रेड लेस देन डेल्टा वायलेट, सिंस डेल्टा इक्वल्स टू μ-1 इंटू ए। तो म्यू जिसका छोटा है, रेड का छोटा है, तो उसका डेविएशन भी छोटा है। तो जब हम बात करते हैं कि प्रिज्म से गुजर रहा है ये व्हाइट रेस, व्हाइट रे, इसमें तो सारे हैं, तो होता क्या है कि ये डेविएशन आपने देखना शुरू किया, वो 7 कलर का डेविएशन हमें मिल गया। और आपने यहाँ स्क्रीन रखा, यहाँ वायलेट, यहाँ येलो, यहाँ रेड, मैंने मेन 3 बनाए। ये डेविएशन कहलाएगा ओरिजिनल पाथ से जितना अलग हो गया ये रेड का, और ये जो डेविएशन है ये कहलाता है वायलेट का। तो हम लोग क्या कहते हैं? डेविएशन। तो डेविएशन कहेंगे तो साथ मिलेगा, तो एक टर्म लेते हैं डेविएशन के बदले, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड बाई 2। और जो देखा जाता है कि डेल्टा येलो के बराबर आता है, वायलेट और रेड का जो एवरेज करते हैं, तो 7 रंगों में मैक्सिमम किसका डेविएशन हुआ, मिनिमम किसका हुआ, उनका एवरेज ले लिया, तो वो मीन डेविएशन कहलाता है। तो जब हम कहते हैं 7 रंगों में बंटना, तो ये जो घटना है ये कहलाता है डिस्पर्सन। थ्रू प्रिज्म। तो ये जो डिस्पर्सन हमने देखना शुरू कर दिया, तो डिस्पर्सन किसी भी लेंस से रेज गुजर रही है, वहां भी 7 रंगों में बंटना, वो भी डिस्पर्सन का घटना था। अब यहाँ एक टर्म हमने डिफाइन कर लिया है डेविएशन या मीन डेविएशन, जो डेल्टा वाई है, और दूसरा टर्म डिफाइन होता है डिस्पर्सन। अब एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन को हम थीटा कह देते हैं, और ये एंगुलर डिस्पर्सन जो है वो थीटा, वो क्या है? तो वो देखो कितने एंगल में ये बिखरा हुआ है, कितने एंगल में ये बिखरा हुआ है सारे रंग, मीन्स डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और इन दोनों को मिलाकर इनका जो रेशियो होता है वो कहते हैं ओमेगा। ओमेगा को कहते हैं थीटा बाई ये डेल्टा मीन, थीटा बाई डेल्टा मीन। ये हो जाता है डेल्टा वी
माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा मीन, वो वाई कर देते हैं। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर जब करते हैं तो वो हो जाता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। इन सब के साथ ए आता है, ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है। तो चूंकि एंगल ऑफ प्रिज्म गायब हो गया, तो एंगल ऑफ प्रिज्म गायब हो गया, वो मौजूद नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो हम क्या लिखते हैं, डिस्पर्सिव पावर इज ओमेगा इज property of material of the prism, do not depend on angle of prism। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि एक टर्म आता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग कलर के इस मटेरियल के लिए, उससे रिलेटेड है ओमेगा। तो चाहे इस मटेरियल का मैं लेंस बना लूं, चाहे इस मटेरियल का मैं प्रिज्म रखूं, उनका जो डिस्पर्सिव पावर लिखने का तरीका है वो क्या है, तो एक बार और मैं लिख रहा हूं, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्स करने की कैपेबिलिटी, बिखेरने की ताकत, डिस्पर्सिव पावर, ये जो है ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये ओमेगा आप किसके बराबर देख रहे हैं, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1, और इसी को लिख देते हैं माइनस डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। अब ये डिस्पर्सिव पावर डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, तो डी म्यू तो हो गया एक्सट्रीम का डिफरेंस, और म्यू हो गया वो एवरेज वाला, ये लो माइनस 1। अब ये यदि डिस्पर्सिव पावर है तो आप देखिए इसी आइडिया को किसी लेंस के लिए कैसे, तो ये है एक लेंस, और लेंस में आपने 1/f देखा, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। मान लेते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं, डी एफ माइनस 1 डी म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। चेक करिए यहां पर जो हम डी अप्लाई करेंगे वो, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का यहां एक स्टेप डीएफ से डिवाइड कर दो और डीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि ऐसा होता है तो लेफ्ट साइड में हो गया माइनस 1/f², और राइट साइड में चेक करो यार, डिफरेंशिएशन देखना ना, डी एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई डी एक्स लिखते थे, तो माइनस 1 एक्स टू दी पावर माइनस 1 ये माइनस 1 एक्स टू दी पावर माइनस 2 ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, वो आइडिया यूज किया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आ गया डी म्यू, और डी म्यू और आगे जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहा, 1/r1 1/r2। अब एक काम और करते हैं, ये इक्वेशन कह देते हैं 1, और ये इक्वेशन कह देते हैं 1, ये इक्वेशन कह देते हैं 2। 1 को, इक्वेशन 1 को इनके साथ यहां डीएफ मौजूद है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ध्यान से देखना, माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर, ये क्या लिख रहे हैं, डी म्यू 1/r1 माइनस 1/r2, और डिनोमिनेटर वाला जो हो जाएगा दूसरा टुकड़ा देखिए जो डिवाइड करने वाले हैं, 1/f 1/f, और वो क्या था, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां आप कैंसिल आउट होता देख रहे हैं ये डाटा, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, लेफ्ट साइड में ये आ गया माइनस डी एफ बाई एफ, और राइट साइड में आ गया डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, और ये जो डाटा है इसी को हम कह देते हैं डिस्पर्सिव पावर। ये जो डाटा है इसे ही हम कह दे रहे हैं, मान लो डिस्पर्सिव पावर, जो 2 मिनट पहले हमने देखा है, ओमेगा। तो आप अब देखो किसी लेंस के लिए डिस्पर्सिव पावर हमारे सामने क्या आ रहा है, माइनस डी एफ बाई एफ, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1 माइनस डी एफ बाई एफ।
ये लेंस के मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर दे रहा है, लेंस के मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर। तो हमने फिर से एक बार देखना है कि एक लेंस है इकलौता, तो उससे जो रेज गुजर रही होती है व्हाइट, वो बिखर जा रही है, ऐसे वो 7 रंगों में बिखर जा रही है। यहाँ होगा फोकस वायलेट, यहाँ होगा फोकस येलो, यहाँ कहीं है फोकस रेड, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है DF या -DF, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। इससे बचने के लिए हमने सोचा कि यदि कोई 2 लेंस वाला कॉम्बिनेशन हो हमारे पास, तो इस लेंस वाले कॉम्बिनेशन में ये F1 हो, ये F2 हो, इनका इफेक्टिव F हो, तो 1/F जो है ये हो जाता है 1/F1 प्लस 1/F2 कॉन्टेक्ट में होने पर, -DF/F स्क्वायर माइनस DF1/F1 स्क्वायर माइनस DF2/F2 स्क्वायर। ये D ऑपरेटर ऑपरेट किया। अब ये क्या हो गया, मैं चाहता हूं LCA खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो ये DF जो है वो 0 हो गया, implies that 0 equals to minus DF1/F1 upon F1 plus minus DF2/F2 upon F2, ये हो गया ω1/F1 प्लस ω2/F2। ये जो कंडीशन है, इट इज कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इट इज combination of achromatic, it is achromatic combination of lens। अब ये इसमें क्या खास बात है कि ये जो है इसमें यदि F1 ग्रेटर देन 0 होगा तो F2 लेस देन 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, और ω1 नॉट इक्वल्स टू ω2 हो। तो एक कॉनकेव लेंस होगा तो साथ वाला दूसरा कन्वेक्स लेंस होगा, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन जो है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहला सकता है। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए क्या आइडिया यहाँ सेट करना है आपको अपने दिमाग में कि ω1/F1 प्लस ω2/F2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताएं।